सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, जिसको सबको ब्रांच आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। सबसे पहले अपनी ब्रांच आईडी डालना है और फिर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। इसे लेने की हमारी ख़ास वजह ये भी है कि हम बार बार जो ब्रांचेस के बैकअप वगैरह मंगाते थे वो मंगाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। हम यहाँ पर बैठकर एक दूसरे से सारी ब्रांचेस लिंक रहेगी, एडमिन को सारी चीज़ें दिखाई देगी। और दूसरी बात ये भी है कि ये वेब बेस है, तो वेब पे हमारा डेटा, हमारा बैकअप वगैरह सब रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अकाउंट सबसे पहले मेंबर क्रिएट किया जाता है। अब मेंबर क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के फ़ौरन बाद आप क्रिएट मेंबर पे जा सकते हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है क्रिएट मेंबर, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर ये ओपन करते साथ सबसे पहले आपको पूछेगा रिसिप्ट नंबर। डेट बाय डिफ़ॉल्ट आएगी जो आज की करंट डेट है। ठीक है, यहाँ पर रिसिप्ट नंबर, जो भी रिसिप्ट हम बनाते हैं कस्टमर की, वो रिसिप्ट नंबर यहाँ पर डालना पड़ता है। जो भी है 5 डिजिट 4 डिजिट रिसिप्ट नंबर हमको यहाँ डालना है। ठीक है, उसके बाद एडमिशन फ़ीस यहाँ डालना है। एडमिशन फ़ीस मैंडेटरी है, यहाँ स्टार मार्क है, जिधर भी स्टार मार्क दिखेगा समझ जाना आप ये मैंडेटरी है, उसे फिल करना ज़रूरी है। उसका 10 रुपया अमाउंट डाल देना है। कॉर्पस फंड का जो भी है 100 रुपया वो अमाउंट डालना है। और इंट्रोड्यूसर भी होना ज़रूरी है। किसी मेंबर का इंट्रोड्यूसर में डाल देना, जो भी इंट्रोड्यूसर होगा। ठीक है, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ फर्स्ट नेम डालना है, जो भी नाम रहेगा। और यहाँ मिडिल नेम डालना है और यहाँ लास्ट नेम। उनके फादर का नाम डालना है, XYZ जो भी है उनका मिडिल नेम। डेट ऑफ बर्थ अगर डालना है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना, 93 फरवरी। मेल जो भी है स्टेटस डाल देना है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डिटेल वगैरह जो भी आपको पता रहेगी वो डाल देना यहाँ पर। ये सारी डिटेल डालने के बाद, रिलीजन और कास्ट डालने के बाद फॉर्म 60, अगर पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डालना ज़रूरी है। पैन कार्ड लेना सबसे पहले ज़रूरी है। इन केस अगर नहीं है तो फॉर्म 60 ले सकते हैं उससे। और फॉर्म 60 लेंगे तो यहाँ पर यस क्लिक करते ही साथ फॉर्म 60 यहाँ पर आ जाएगा, पैन कार्ड हट जाएगा। और यहाँ पर फॉर्म 60 लिख देना है आपको। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर, आधार कार्ड नंबर जो भी है उनके वो डिजिट के डाल देना है आपको। ठीक है, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट सेलेक्ट करके नंबर डाल दो, नहीं है तो आगे बढ़ना है। यहाँ पर उनका XYZ एड्रेस वगैरह हमको डालना है, जो भी एड्रेस है पूरा एड्रेस यहाँ डालना है। स्टेट सेलेक्ट करके स्टेट डाल देना है, सिटी सेलेक्ट करके सिटी डाल देना है। उसके बाद पिन कोड नंबर, जो भी सिटी का पिन कोड नंबर है वो आपको यहाँ डालना है। फिर मोबाइल नंबर जो भी है डालने का है वो डालना पड़ेगा आपको। इसके बाद करंट एड्रेस डालना है। अगर सेम है तो यहाँ टिक करोगे तो सेम आ जाएगा, नहीं है तो डालना पड़ेगा उसकी डिटेल। ऑफिस एड्रेस जो भी वो देगा वो डालना है। और फिर यहाँ पर शेयर इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, वह डालना ज़रूरी है। 0 शेयर से वो मेंबर नहीं बन सकता हमारा। कम से कम मिनिमम 1 शेयर तो लेना ही पड़ेगा उसको। यहाँ 1 डालते साथ साइड में क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा 100 रुपया। और पेमेंट किस तरीके से ले रहे हैं, अगर कैश ले रहे हैं तो कैश लेंगे, चेक ले रहे हैं तो चेक। अगर चेक लेते हैं तो यहाँ पर अपने पास 2 ऑप्शन और खुल जाएंगे। बैंक नेम, किस बैंक का चेक है। बम्बई मर्केंटाइल का बैंक है तो BMC डाल दो, यूनियन बैंक है तो UBI डाल दो। ठीक है, जो भी बैंक नेम है वो बैंक नेम डालना है। उसके बाद हमारी किस बैंक में, हमारे पास ये 2 बैंक है, ये दोनों में से किसी एक बैंक में हम उसका पैसा डिपॉजिट करेंगे, उसने जो भी चेक दिया होगा। तो हमने ये यूनियन बैंक सेलेक्ट की। चेक नंबर वगैरह जो भी है वो डालना पड़ेगा आपको।
ठीक है। चेक नंबर डालने के बाद चेक की डेट पूछेगा, डेट डाल देना है, जो भी डेट रहेगी। अगर चेक नहीं है, कैश सेलेक्ट करोगे तो डायरेक्ट कैश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसकी ये सारी डिटेल भरना है हमको। सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर है, ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी है, ठीक है। अगर फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं डालेंगे तो क्रिएट नहीं होगा, ये दोनों भी मैंडेटरी है। तो सबसे पहले फ़ोटो हमको चूज़ करना है। सर क्लिक करना फ़ोटो पर। फ़ोटो पे क्लिक करते साथ ही एक बॉक्स खुल जाएगा और वहाँ पर चूज़ फाइल सेलेक्ट करना है। चूज़ फाइल सेलेक्ट करने के बाद जो भी फाइल है हमारे पास फ़ोटो की, एक इमेजेस है यहाँ, ये फ़ोटो, ठीक है। फ़ोटो यहाँ पर आ गई। अब सिग्नेचर, वो कस्टमर की सिग्नेचर स्कैन करके यहाँ क्लिक करना है, चूज़ फाइल करके सिग्नेचर डाल देना है, ठीक है। सिग्नेचर ने भी हमने उसी को सेव कर दिए, सिग्नेचर और फ़ोटो दोनों आ गई कस्टमर की। ये डालने के बाद ही हम उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करके डिक्लेरेशन पे रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ लिख कर आएगा आपको मेंबर इन्फॉर्मेशन सबमिट सक्सेसफुली। अब हमको चेक करना है तो उसकी डिटेल चेक करना है कि कब आएगा उसका मेंबरशिप नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिपोर्ट में जाना है और मेंबर अप्रूव रिपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर आज की डेट डालना है, आज की डेट, दोनों तरफ आज की डेट डालेंगे और यहाँ ऑल पे क्लिक करके आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बताएगा कि ये मेंबर जो आपने अभी क्रिएट किए हैं वो रिसीव हो चुका है, वहाँ जा चुका है हेड ऑफिस में। जब भी हेड ऑफिस अप्रूव करेगी तो यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा अप्रूव और मेंबर आईडी उसकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। मेंबर आईडी आने के बाद उसको उसका कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा। जिसकी भी मेंबरशिप मिल चुकी है, खाली मेंबर अकाउंट उसका खुलता है, उसके बाद अपने को कस्टमर क्रिएट करना रहेगा। उसके जो भी अकाउंट खोलना है उसका सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप क्लियर हो गया, क्रिएट मेंबर। उसके बाद क्रिएट अकाउंट यहाँ पर सामने ही है, शो हो रहा है। क्रिएट अकाउंट में जाते साथ डेट पूछेगा, आज की करंट डेट डाल देना है उधर और मेंबर आईडी पूछेगा। जो भी उसका मेंबरशिप आईडी हेड ऑफिस से अप्रूव हुआ है, ठीक है। उसका मेंबर आईडी सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर सिलेक्ट अकाउंट, उसका कोई भी अकाउंट खोलना है, हमारा सेविंग डिपॉजिट खोलना है या करंट अकाउंट खोलना है या सिक्योरिटी डिपॉजिट या आरआईडी या जीआईडी। अगर आरआईडी अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपने को उसका अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली दे देगा, जनरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्लान आईडी पूछेगा, 5 साल वाला है, 1 साल वाला है या 6 महीने वाला है, ठीक है। और अगर जीआईडी का भी इसी तरह पूछेगा। अगर जीआईडी सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर भी ऐसा 1 साल, 2 साल, 6 महीना। और अगर सेविंग और करंट अकाउंट अगर सेलेक्ट करते हैं तो सेविंग तो इसका ऑलरेडी है, इसलिए अगर किसी का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट रहेगा तो यहाँ लिख कर आता है अकाउंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब इसका अकाउंट सेविंग खुला हुआ है। करंट अकाउंट खोलना है तो करंट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पूछेगा करंट अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद उसका पेमेंट टाइप पूछेगा, कैश है, चेक है, जो भी है आप दे सकते हो। कैश में पैसा आया उसका कैश। रिसीव नंबर पूछेगा, रिसीव नंबर डालना है आपको। रिसीव नंबर डालने के बाद इंट्रोड्यूसर में एजेंट आईडी डालना है, किस एजेंट के लिए वो अकाउंट है। अगर है किसी एजेंट का तो नाम सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं है तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, मैंडेटरी नहीं है। कितने रुपए से उसने अपना अकाउंट खोला तो यहाँ पर अमाउंट डालना है, ठीक है। अमाउंट डालने के बाद
पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने मेंबर में डाले है वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाती है। उसकी इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंबरशिप क्रिएट करते टाइम सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। नॉमिनी की डिटेल पूछेगा तो यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल डाल देना है, उसका रिलेशन वगैरह डाल देना, डेट ऑफ बर्थ उसकी डाल देना। डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है यहाँ पर और रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करते साथ ही उसकी ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ सक्सेसफुली क्रिएट अकाउंट लिख कर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वापस होम पर आना है। यहाँ पर होम लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है। होम पर जाने के बाद अब उन्हें मेंबर बना लिए है और अकाउंट क्रिएट कर लिए। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद कस्टमर से डिपॉजिट लेना है, तो चीज़ करता है कस्टमर डिपॉजिट और विड्रॉल, जो कि आपको सामने यहाँ नज़र आ रहा है। डिपॉजिट और विड्रॉल, किसी ने हमारे पास ब्रांच में आकर डिपॉजिट किया तो हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछता है, उसका मेंबरशिप नंबर डालना है। उसका सिर्फ मेंबरशिप नंबर यहाँ पर डालते साथ ही उसके अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। या मेंबरशिप नंबर टाइप करते साथ ही उसका नाम आ जाएगा। सिलेक्ट करना है, सिर्फ मेंबरशिप नंबर डालेंगे तो उसका सारा नाम आ जाएगा। और पेमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, कैश और चेक। कैश है तो सिंपल सा आ जाएगा, अगर चेक है तो यहाँ पर बैंक का ऑप्शन पूछेगा। सिलेक्ट बैंक करना है, कौन सी बैंक में डिपॉजिट हो रहा है हमारा, बैंक नेम, चेक नंबर, चेक डिटेल, चेक की डेट और डेट। ठीक है, अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं, चलो चेक डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ पर कौन सी बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं, तो UBI सिलेक्ट करते हैं हम। चेक नंबर 0005, चेक की डेट, आज की डेट हम डाल देते हैं, और ये एंट्री की डेट, ये भी आज की डेट है। उसके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस 1940 रुपये है, और अभी ये चेक कितने का दे रहा है, समझो 1000 रुपये का चेक दे रहा है, तो यहाँ पर हमने 1000 रुपये डाल दिए। नरेशन डाल देना है आपको, चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट, जो भी नरेशन डालना है। और यहाँ पर रिसीव नंबर पूछेगा, यहाँ रिसीव नंबर डाल देना, जो भी रिसीव नंबर रहेगा। ये सारी डिटेल भरने के बाद इसको सेव करना है। एक बार आप वापस से देख लीजिए। सबसे पहले अकाउंट नंबर पूछता है, अकाउंट नंबर डालना है। पेमेंट टाइप चेक और कैश जो भी सिलेक्ट करना है। अगर चेक सिलेक्ट करोगे तो चेक की सारी डिटेल पूछेगा। ये सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर डेट पूछेगा, अमाउंट, अवेलेबल बैलेंस बताएगा और चेक का अमाउंट पूछेगा। चेक अमाउंट डालने के बाद नरेशन लिखना है, रिसीव नंबर डालना है और सेव करना है। सेव करेंगे तो डिपॉजिट अमाउंट सक्सेसफुली सेव लिख कर आएगा। ठीक है, लेकिन हमने चेक डिपॉजिट किए तो वो चेक क्लियर नहीं हुआ। उसके लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले अकाउंटिंग में जाना है। अकाउंटिंग पर जाके चेक क्लियरिंग्स में जाना है। चेक क्लियरेंस पे जाओगे तो जितने भी हमारे चेक पेंडिंग है जो क्लियर नहीं हुए वो सारे यहाँ पर शो हो गए। लास्ट एंट्री हमने ये अकाउंट की मारे थे 1000 रुपये की, और ये रिसीव नंबर था। ये चेक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये सारे चेक अनक्लियर है, यहाँ पर दिखाएंगे। कहाँ पर, फिर से एक बार दिखाता हूँ। अकाउंटिंग पर जाके चेक क्लियरेंस में जाना है। चेक क्लियरेंस पे जैसे ही जाएंगे वैसे सारे चेक अनक्लियर जो भी है वो दिखाएंगे। यहाँ पर चेक क्लियर पे क्लिक करना है। चेक की डेट पूछेगा, हमने आज की डेट डाले। ठीक है, आज की डेट डालने के बाद सेव कर दिए जो चेक की डेट डाले थे, और चेक क्लियर सक्सेसफुली हो गया। सक्सेसफुली चेक क्लियर हो गया। अब उसके चेक की डिटेल अगर हमको देखना है, उसके अकाउंट में गया कि नहीं पैसा, तो यहाँ अकाउंटिंग पर जाकर GL में जाना है। अकाउंटिंग में GL में जाते साथ उसका सेविंग अकाउंट से हमने किए थे, यहाँ GL कोड पूछेगा, GL कोड डाल देना है। उसका मेंबरशिप नंबर था 0009, उसका अकाउंट नंबर आ गया। सेविंग में 009 की जो डिटेल देखना है, शो पे क्लिक करना है। उसकी सारी डिटेल यहाँ दिखा देगी। उसका ओपनिंग बैलेंस इतना था, 500 रुपये क्रेडिट हुआ और 1000 रुपया फिर क्रेडिट हुआ। 1000 रुपया चेक डिपॉजिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, इसके अकाउंट में आ गया है। उसी तरह किसी भी अकाउंट की डिटेल यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, GL में, अकाउंटिंग में GL में
फिर होम पे आ जाइए। अभी हमने डिपॉजिट बता दिए। उसी तरह कैश डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट में फिर से जाएंगे, किसी अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे या उसका नंबर डाल देंगे। वो अकाउंट आ जाने के बाद कैश सिलेक्ट करना है, डेट डाल देंगे। कैश में सिंपल है, कैश सिलेक्ट करके डेट डालना है। उसका अवेलेबल बैलेंस अगर है तो बता देगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं बताएगा। 100 रुपया 1000 रुपया जो भी है वो डालना है हमको, नरेशन लिखना है और रिसीव नंबर यहाँ पर पे नंबर डालना है, उसका पेमेंट नंबर या रिसीव नंबर, उसका जो भी रिसीव नंबर है XYZ हमको डालना है। अकाउंट की डिटेल, अकाउंट नंबर डालना है, कैश सेलेक्ट करना है और डिटेल डेट डालना है और अमाउंट डालना है और फिर सेव कर देना है। ये सेव हो गया। फिर से होम पे आ जाइए। अभी हमने डिपॉजिट के आपको 2 टाइप बताए, कैश और चेक। उसी तरह विड्रॉल में भी 2 टाइप होते हैं, एक कैश विड्रॉल और एक चेक विड्रॉल। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कैश विड्रॉल किस तरीके से होता है। किसी अकाउंट को सिलेक्ट करना है, कैश विड्रॉल, उसके अकाउंट की डेट डालना है। इसका अवेलेबल बैलेंस 2940 है, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है। यहाँ पर चेंज करना है, जो बैलेंस विड्रॉल कर रहे हैं हम उतना अमाउंट डालना है। उसके बाद अमाउंट डालने के बाद नरेशन डालना है, कैश पेमेंट, और विड्रॉल स्लिप नंबर डालना है। जो भी विड्रॉल स्लिप नंबर रहता है वो डाल देना है। फिर से एक बार देख लीजिए, अकाउंट नंबर, पेमेंट टाइप, डेट और बैलेंस, ये डालने के बाद नरेशन लिखकर रिसीव पेमेंट नंबर डालने के बाद सेव कर देना है। उसी तरह विड्रॉल में ये सक्सेसफुली हो गया, ये लिख कर आ गया, इसका मतलब सक्सेसफुली सेव हो गया। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, चेक विड्रॉल। अब किसी को हमने चेक दिए, किसी भी पार्टी या किसी कस्टमर को हमने चेक दिए, तो पेमेंट में जाकर चेक सिलेक्ट करना है और किस बैंक का चेक दिए वो बैंक सिलेक्ट करना है। अब हमारी बैंक का जो चेक दिए उसका चेक नंबर डालना है और कौन सी तारीख को चेक दिए है वो डाल देना है। ठीक है, और आज की डेट डालना है। ठीक है, चेक डेट और आज की डेट दोनों डालना है, दोनों डिफरेंस हो सकती है। ठीक है। उसके बाद विड्रॉल अमाउंट, कितने का चेक दिया हमने, 600 रुपये का चेक दिया फॉर एग्जांपल, तो 600 रुपये अमाउंट डालना है। नरेशन में लिखो चेक पेमेंट, जो भी नरेशन है, नरेशन लिखने के बाद विड्रॉल स्लिप जो लेते हैं हम उससे चेक पेमेंट के लिए, वो विड्रॉल स्लिप योर सेल्फ की विड्रॉल स्लिप देगा। विड्रॉल स्लिप नंबर यहाँ पर डालना है, जो भी नंबर रहेगा XYZ वो नंबर डाल देना है। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर अकाउंट नंबर, मेंबरशिप नंबर और यहाँ पर चेक किस बैंक का चेक है, चेक बैंक की डिटेल, चेक नंबर, बैलेंस, चेक डेट, विड्रॉल अमाउंट कितने का विड्रॉल दे रहे हैं, 700 रुपये का समझो विड्रॉल दे रहे हैं, विड्रॉल अमाउंट डाल दिए और यहाँ पर नरेशन डालने के बाद रिसीव पेमेंट नंबर डालने के बाद सेव कर देना है। तो ये चेक उसके अकाउंट में चले जाएगा। चेक पेमेंट है, कैश पेमेंट और चेक पेमेंट दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पर पेमेंट टाइप में चेक सिलेक्ट करना है और चेक की डिटेल डालना है। ठीक है। फिर से होम पर आ गए हम। अब मैंने आपको क्रिएट मेंबर, क्रिएट अकाउंट और डिपॉजिट और विड्रॉल बता दिया। अब उसके बाद वाउचर एंट्री, वाउचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ सामने वाउचर शो हो रहा है। वाउचर पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ हम एक्सपेंस की एंट्री मारेंगे। जो भी एक्सपेंस वगैरह होते हैं या असेट्स वगैरह परचेज करेंगे वो यहाँ पर एंट्री आएगी। वाउचर नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली दे देता है। जो भी वाउचर बनाओगे उसके ऊपर पहले वाउचर नंबर लिख लेना है। उसके बाद सेव करने के बाद ये वाउचर नंबर चले जाता है, इसलिए सबसे पहले वाउचर नंबर लिख लेना है, बट ये ऑटोमेटिकली आता है। उसके बाद पेमेंट टाइप, अब हम किसी को जो भी एक्सपेंस किया हमने वो कैश में किए या चेक में किए। कैश में अगर कोई एक्सपेंस करते, अगर असेट्स परचेज किए तो असेट्स सिलेक्ट करना है और एक्सपेंस किए तो एक्सपेंस। असेट्स सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर असेट्स के हेड सारे आ जाएंगे, जो भी असेट्स परचेज किए। उसी तरह एक्सपेंस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक्सपेंस के सारे हेड आ जाएंगे, जो भी एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल ऑफिस एक्सपेंस, तो पे टू में जिसको भी पे किए हमने उसका नाम आ जाएगा, कितना अमाउंट पे किए 1000 रुपया, और नरेशन लिख देने का
टी एंड रिफ्रेशमेंट। फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ के लिए अगर हमने एक्सपेंस किए ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस की डिटेल डाल देना। यहाँ पर किस चीज़ का एक्सपेंस है, नरेशन लिखना है, यहाँ पर अमाउंट लिखना है, यहाँ पर जिसको दिया उसका नाम लिखना है, और यहाँ पर सबसे पहले डेट डाल देना है। वाउचर की डेट डाल दी हमने। डेट डालने के बाद सारी डिटेल डालने के बाद इसको क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करते साथ ये सारा एक्सपेंस सेव हो जाएगा और ये एक्सपेंस साइड चले जाएगा। कैश में हमने एक्सपेंस किए। अगर उसी तरह अगर चेक में कोई एक्सपेंस किए तो कौन सी बैंक से चेक दिए हमने उसकी डिटेल पूछेगा। हमारे पास जो बैंक है वो शो करेगा। यहाँ पर जो भी बैंक है हमारी ब्रांच की वो शो करेगा। और बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बैंक का हमारा अवेलेबल बैलेंस बताएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर अपना अकाउंट पे ही चेक दे रहे हैं हम तो अकाउंट पे ही डालेंगे, ठीक है। अगर सेल्फ दे रहे तो सेल्फ डालेंगे, जो भी चेक पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और चेक की डेट यहाँ पर डाल देंगे, वाउचर की डेट। उसके बाद कौन सा हेड है, अगर एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स, कौन सा एसेट परचेज कर रहे हैं, हमने कंप्यूटर लिए तो उसकी चेक पेमेंट कर रहे हैं कंप्यूटर का यूनियन बैंक से, और उसका चेक नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। चेक नंबर डालने के बाद चेक की डेट पूछेगा, जो भी डेट है वो डेट डाल देना है। उसके बाद चेक अमाउंट कितने का कंप्यूटर ले रहे, तो हमने 35,000 का कंप्यूटर परचेज़ किए, ठीक है। नरेशन न्यू कंप्यूटर परचेस, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए सेव करने से पहले। यहाँ पर वाउचर की डेट डालना है, पेमेंट टाइप चेक सेलेक्ट करेंगे, अगर चेक है तो चेक, कैश है तो कैश। अगर चेक सेलेक्ट करेंगे तो चेक की डिटेल डालना पड़ेगा आपको, कौन सी बैंक का चेक है, अकाउंट पे ही चेक है, चेक का डेट और चेक का नंबर। यहाँ पर पूछ लेगा असेट्स है या एक्सपेंस है, आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से उसका हेड सेलेक्ट करना है और यहाँ पर उसका अमाउंट डालना है और यहाँ पर उसकी डिटेल डालना है, नरेशन, जो भी नरेशन रहेगा, और यहाँ क्रिएट कर देना है। 1 मिनट। फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ चेक सिलेक्ट करना है पेमेंट टाइप में, ये डेट सिलेक्ट करना है, अकाउंट पे ही चेक दिया हमने, एक्सपेंस सिलेक्ट कर लिया हमने, ऑफिस रेंट सिलेक्ट कर लिए, चेक नंबर, चेक डेट, पे में नाम सामने वाले का, अमाउंट और यहाँ नरेशन। और इधर सेव कर देना है। ये लोकल है इसके लिए यहाँ पर सेव नहीं हो रहा है, लेकिन लाइफ में सेम चीज़ करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। ये सारी डिटेल डालने के बाद सेव कर देना है आपको और वो सेव हो जाएगा। उसी तरह वाउचर एंट्री हो जाने के बाद ट्रांसफ़र एंट्री हमको यहाँ पर बिज़नेस एरिया में नज़र आएगी। बिज़नेस एरिया में जाने के बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र एंट्री है, एजेंट एरिया में नीचे ट्रांसफ़र एंट्री है। यहाँ क्लिक करते साथ ही ट्रांसफ़र एंट्री एकदम सिंपल है। सबसे पहले हमको ये सिलेक्ट करना है कि अकाउंट में से ट्रांसफ़र कर रहे हैं या जीएल में से। अगर सेविंग, करंट, डिपॉजिट, अगर किसी डिपॉजिट्स अकाउंट में से करना है, जो भी डिपॉजिट्स के अकाउंट है हमारे पास, अगर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो अकाउंट का नाम, अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, और जीएल सेलेक्ट करेंगे तो जीएल नंबर डालना पड़ेगा। सेविंग और करंट, डिपॉजिट वगैरह अगर अकाउंट है तो यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करना है, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। डेबिट और क्रेडिट, पहले डेबिट हमने सेलेक्ट कर लिए तो वो अकाउंट की पूरी डिटेल डालना पड़ेगा, किस अकाउंट से डेबिट करना है। हमने किसी एक अकाउंट को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उस अकाउंट में से अमाउंट 500 रुपया, ये 500 रुपया ये अकाउंट में बैलेंस नहीं है, चलो अवेलेबल बैलेंस 5 रुपये, हमने 4 रुपये इसमें से डेबिट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, जीएल और अकाउंट,
अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट सेलेक्ट करना है, यहाँ अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है और 4 रुपया, इस अकाउंट में से 4 रुपया डेबिट हो जाएंगे। यहाँ ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पर दिखाएगा कि 4 रुपया डेबिट हो गया। अब क्रेडिट, अब अकाउंट में क्रेडिट करना है या जीएल में क्रेडिट करना है। अगर हमको दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट करना है तो अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्रेडिट सेलेक्ट करना है। क्रेडिट सिलेक्ट करने के बाद किस अकाउंट में क्रेडिट करना है वो अकाउंट यहाँ पर से सिलेक्ट करना है, उसका पूरा अकाउंट नंबर डाल देना है। यहाँ पर इस अकाउंट में 4 रुपया हमने क्रेडिट कर दिए, ठीक है। 4 रुपया डालने के बाद ऐड कर देंगे तो 4 रुपया डेबिट और 4 रुपया क्रेडिट, यहाँ पर 0 दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे डेट पूछेगा, आज की डेट डालने के बाद सबमिट कर देना है। ये ट्रांसफ़र जीएल अमाउंट सक्सेसफुल है। उसी तरह जीएल टू जीएल, अगर किसी जीएल में से डेबिट करना है तो वहाँ पर जीएल नंबर पूछेगा। जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री मारना है तो जीएल टू जीएल होगी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। 100 रुपया डेप्रिसिएशन मार दिया हमने, ये अकाउंट डेबिट हो गया। और जीएल में क्रेडिट करना है, क्रेडिट। कंप्यूटर का अगर डेप्रिसिएशन मारना है हमारे को फर्नीचर का, फर्नीचर सेलेक्ट करना है और फर्नीचर के अकाउंट में 100 रुपया मार देना है, ठीक है। और इसको ऐड करना है तो 100 रुपया डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट होगा और फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री है, ठीक है। जीएल टू जीएल, ये भी जीएल है और ये भी जीएल है। आज की डेट जो भी है डेट डालना है और सबमिट करना है, तो ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरह बैंक से कैश अगर निकालते हैं और बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक की एंट्री यहाँ पर ट्रांसफर में आकर जीएल टू जीएल में आ जाएगी। बैंक का जीएल डालना है। अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। बैंक में डिपॉजिट पैसा कर रहे हैं तो उसकी एंट्री ये देख लीजिए, बैंक डेबिट होगा, बैंक का जीएल डालना है 5015 जो भी है हमारी ब्रांच का, आपको जीएल कोड दिया जाएगा बैंक का, वो डालना है। और जैसा भी आपने 10,000 रुपया आपने बैंक में जमा किए तो बैंक में 10,000 डेबिट कर देंगे और जीएल सेलेक्ट करके कैश को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट सेलेक्ट करने के बाद कैश का जीएल डालना है, यहाँ पर जीएल और यहाँ पर 10,000 रुपया और यहाँ पर ऐड, ठीक है। तो 10,000 रुपया निकाल बैंक में जमा करेंगे कैश पैसा, तो उसकी एंट्री इस तरह होगी, बैंक डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट होगा और यहाँ पर डेट डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। उसी तरह अगर बैंक से पैसा विड्रॉ करना है उसकी भी सेम एंट्री है, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। डेबिट कैश होगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। जीएल सेलेक्ट करना है, ऊपर से डेबिट सेलेक्ट करना है, डेबिट इस बार कैश होगा। बैंक से अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं पैसा तो कैश को डेबिट करना है और कितना अमाउंट कर रहे हैं 10,000 रुपया, 10,000 डालना है, यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। 10,000 रुपया हमने कैश को डेबिट कर दिए और जीएल बैंक को क्रेडिट करेंगे। बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक का जीएल कोड डालना है और ये 10,000 रुपया ये ऐड करने के बाद यहाँ दिखाता है आपको बराबर दोनों ऐड हो गए। डेट डालना है, ये नील हो गया बैलेंस, सबमिट कर देंगे तो ये कैश बैंक से विड्रॉ करने की एंट्री हो गई, ठीक है। तो एक बार वापस से पीछे से हम आते हैं। क्रिएट मेंबर मैंने आपको बताया मेंबर किस तरीके से क्रिएट करते हैं। क्रिएट अकाउंट मैंने आपको बताया किस तरीके से क्रिएट अकाउंट करते हैं। और वाउचर एंट्री बताया, कैश और चेक में किस तरीके से एक्सपेंस की एंट्री मारते हैं। डिपॉजिट और विड्रॉल बता दिया, कैश डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और चेक विड्रॉल, ठीक है।